हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं मिथिलेश, आपका मैथ्स टीचर, हाजिर हूँ फिर से एक नई एक्सरसाइज लेकर के। ठीक है, तो आज हम जो है बात करेंगे क्लास 5 के मैथ्स की, और एक्सरसाइज है 2.3 जो कि हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारे पास कोई एक्सरसाइज नहीं है। इसके बाद हमारा जो है चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और इस कोरोना काल में स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, मैं आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। तो आज चलते हैं, हमारा टॉपिक है पहला असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि आप लोग शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। नंबर्स के मैंने कुछ लिखे हैं, 4 नंबर लिखे, 7896, 2456, 5925, 4000। तो बेटा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, उसको हटाएंगे, फिर छोटा लिखेंगे, उसको हटाएंगे, फिर छोटा लिखेंगे, उसको हटाएंगे, लास्ट में जो बचेगा उसको मतलब छोटे से बड़ा की तरफ चलेंगे। जैसे कि 5 है तो पहले 5, फिर उसके बाद 7, फिर 9, फिर 12, ऐसे। और डिसेंडिंग में क्या होता है, हम बड़े की तरफ चलते हैं, 100, 99, 98, 97, 96 ऐसे चलते हैं। तो आइए इस नंबर को देखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा क्या है। बेटा पहले डिजिट गिना करो। क्या गिना करो? डिजिट। अगर कोई डिजिट, जैसा कि देखो ये है 300, और यहाँ पर हम 4 डिजिट लिख दिए, तो बेटा है तो 2 ही, यहाँ 3 है लेकिन ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें डिजिट देखो 1 2 3 4 है, यहाँ पर डिजिट 1 2 3। तो सबसे पहले डिजिट गिना करो कि कितने डिजिट का है। ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट का, ये भी 4 डिजिट। तो अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन कौन सा है। ये 7000 है, ये 2000 से है। बाकी छोड़ो, पहले स्टार्ट करो, किससे स्टार्ट हो रहा है। 7000, 2000, 5000, 4000। तो हमें सिंपल से जाहिर सी बात है कि 4000 वाला सबसे छोटा है, ये क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो सर जो सबसे छोटा है उसको लिख देते हैं। तो बेटा बात खत्म हो गई, वो हट गया, जो लिख दिया वो हट गया, उसको लिखा तो मैंने वो गायब हो गया। अब 3 बचा है। आओ सॉरी बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या सबसे मिस्टेक होता है ह्यूमन, ठीक है, तो हमसे भी गलती हो गई थोड़ी सी, तो माइंड ना करना बच्चे, ये थोड़ा सा देखने में गलती हो गई। बेटा 7000, 2000, 5000, 4000 में हमको 4 और 2 का डिफरेंस थोड़ा सा मतलब ध्यान से उतर गया। ठीक है, तो 2000 छोटा है। क्या छोटा है बेटा? 2000 छोटा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2000 वाले लिखेंगे, 2456। इधर इज ह्यूमन, गलतियां इंसान से ही होती हैं, छोटी मोटी गलतियां हम भी कर लिया करते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि सर ने गलती की है तो बता दिया करिए, सर को भी बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती बेटा, इंसान किसी भी एज में किसी से भी सीख सकता है। अगर आप लोगों के अंदर कुछ अच्छी बातें दिखेंगी तो हम आपसे भी सीख सकते हैं। जरूरत है मुझे, क्योंकि लर्न करने का या सीखने की कोई एज नहीं होती है। हम कितने भी बड़े हो जाए लेकिन गलतियां, छोटी मोटी गलतियां, इंसान है, इंसानों से भगवान नहीं है, कंप्यूटर नहीं है कि जो है कि एकदम एग्जैक्ट आएगा, गलती कभी कभी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 2000 वाला निकाल दिया, बचा क्या? 7 वाला, 5 वाला, 4 वाला। तब इसका नंबर आएगा, पहले पे था, दूसरे पे भी आएगा। फिर बेटा तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 7 वाला, 5 वाला। बिल्कुल सही बेटा, सही आंसर 5 वाला आएगा। अब लास्ट में जो बचा, लास्ट में क्या बचा? 7 8 9 6। इसी का जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, इसी का जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा मतलब इसमें क्या करेंगे? बड़े वाले इसको पहले लिखेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा? इसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन बड़ा है? उसके बाद ये बड़ा है ना, ये बड़ा है बेटा ना, इसको लिखेंगे 5925। फिर 4 वाले को लिखेंगे, फिर लास्ट में क्या किसको लिखेंगे? आपका 2456। ये ऐसे करते हैं इसमें, मतलब इससे सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर
बड़ी को हटाएंगे, फिर छोटे को देखेंगे, फिर उसके छोटे 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 नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अलग कर देना है। उसमें क्या बड़े बड़े नंबर्स को पहले सबसे बड़ा देखेंगे। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.3 का 1 हो जाना चाहिए। इसमें देखिएगा, डिजिट गिन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा बताइएगा। करोड़ तक की संख्या में पढ़ा दिया हूँ बेटा, तो उसको गिनने में, काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1 आप लोग कर लीजिएगा। 1 की बात हम कर चुके हैं। इसको इरेज करता हूं मैं, उसके बाद फिर आता हूं एक अपने नेटवर्क। बेटा इसको भूल तो नहीं गए, ये ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ये क्या है? 8 इज ग्रेटर देन 9, सॉरी 8 इज ग्रेटर देन 5। फिर आ जाओ, यही चीज हो गया। 8 इज स्मॉलर देन 9, यही चीज हो गया। तो जब कोई संख्या किसी से बड़ी रहे, इन दोनों के लिए सिंपल सी बात, ये जो जैसे कहते हैं ये एक मुंह है, ये भी एक मुंह है, समझ लो। मान लो अगर नहीं समझ में आ रहा ग्रेटर देन स्मॉलर देन, छोड़ो उसको, तो समझ लो कि क्या है, ये क्या है, मुखाकृति है। ये कहता है जिस तरफ बड़ा होगा उसी तरफ हम जाएंगे। क्या कहता है? जिस तरफ बड़ा होगा हम उसी तरफ चले जाएंगे। जैसे देखो 65 100, कह रहा कौन बड़ा है? ये बड़ा है, कह रहा इधर ही जाएंगे। तो ये वाला जो मुंह है, इसका जो सिरा है, कहता है कि जिस तरफ बड़ा है होगा उसी तरफ हम चले जाएंगे। कोई कहता है ना जिस ज्यादा पैसा जहां मिलेगा वहीं जाएंगे हम। तो बस यही बात है, जहां इसको ज्यादा मिला, अभी देखो इधर आ गया है, कह रहा इधर ज्यादा, इधर आ गया। और ये वाला जो कहता है बेटा, ये कहता है दोनों समान रहेंगे, एक जैसे रहेंगे। जैसे देखो 100 इधर भी रहे, 100 इधर भी रहे, तब हम इक्वल टू कर सकते हैं। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर, समझ गए? तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 2 कर लेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। 3 क्या है? स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये भी हो जाएगा। आपको कुछ चीजें हमको समझनी, अब देखिए कुछ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसको समझा देंगे बेटा ना, तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो आइए इसको समझते हैं, ये क्या है। अगर कोई डिजिट दिया हो 3 या 4 डिजिट दिया हो बेटा, डिजिट मतलब एक सिंगल नंबर दिया हो, कोई भी सिंगल नंबर आपकी बुक से, ही आप लोग कहते हैं सर बुक से एक्सरसाइज नहीं कराते, सर कराएंगे, उससे भी कराएंगे, लेकिन मेरी जो सेट किया हुआ एग्जाम्पल्स रहता है वो आई थिंक ज्यादा समझ में आता है। फिर भी अगर आप लोग बुक से कहते हैं तो बुक से ही हम समझाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 कह क्या रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। कह रहा है जो नीचे डिजिट्स दिए हैं ना, एक ठो, उन डिजिट्स को यूज करिए, केवल एक बार यूज करिए। एक डिजिट को, जैसे 2 है तो केवल एक ही बार 2 लिखिएगा। लिखने के बाद आप लोग क्या बनाइए, उतने डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। हम कह दिए बेटा 2 और 3 दे रहे हैं, 2 और 3 अलग अलग, 2 और 3 यूज करके बना दो कोई बड़ा और छोटा नंबर। तो हम देख रहे हैं 2 और 3 का यूज करके एक तो 32 बन सकता है, छोटा क्या बन सकता है? 23 बन सकता है। नहीं बन सकता है ना, ये बड़ा हो गया, ये डिजिट में छोटा हो गया। तो ऐसे ही उसको करना है। लेकिन जब बड़े बड़े आ जाते हैं तो हमको क्या करना होता है, हम वो समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है 10572, कह रहा है 10572 का यूज करके, मतलब इसको एक ही बार लिखिएगा, इसको एक ही बार, इसको भी एक बार, इसको भी एक बार यूज करके इतने डिजिट, मतलब कितने डिजिट हो गए? 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे, ठीक है। तो भैया जब भी कहे ग्रेटेस्ट नंबर, क्या कहे? ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप उन डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिएगा। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग
डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, जब भी कहेंगे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, जब भी क्या कहे कि स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, तो उन डिजिट्स को आप क्या करना है, उन डिजिट्स को आप जो है असेंडिंग ऑर्डर में रख दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग डिसेंडिंग तो हम पढ़ा ही चुके हैं। आइए चलिए ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। अब बताइए 10572 में सबसे बड़ा कौन है? 7। अब ध्यान रखना है, इसमें कॉमा लगा है तो बेटा यहाँ पर कॉमा नहीं लगाना है। ये डिजिट दिया हुआ है, हमको नंबर बनाना है। जब नंबर बनाते हैं किसी को तो हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर भी हम कॉमा यूज कर देंगे ना, अगर यहाँ पर भी हम कॉमा यूज कर देंगे तो ये डिजिट ही रह जाएगा, ये नंबर कभी नहीं बन पाएगा। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ पर कॉमा का यूज हमें नहीं करना है। याद रखो, नहीं करना है, कॉमा का यूज नहीं करना है। बार बार मैं कहूंगा कॉमा का यूज नहीं करना है, चाहे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए चाहे स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। तो हमने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। सबसे बड़ा 7 था, हमने उसको रख दिया। फिर उसके बाद क्या है बेटा, 7 के बाद हमारा आता है, देखो 1052 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो दूसरे नंबर पर हमने 5 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 102 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, 2 को रख दिया, ये भी आ गया। फिर 1 और 0 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, ठीक है, 1 को रख दिया। फिर लास्ट में 0। ये हो गया बेटा 5 डिजिट का इन डिजिट्स को यूज करके। वैसे लार्जेस्ट नंबर कितना होगा अगर 5 डिजिट का पूछेंगे तो कह लेंगे 99,999, 5 बार 9 लिख दिया लार्जेस्ट नंबर। लेकिन हमें वो नंबर लार्जेस्ट नहीं चाहिए, हमें इन डिजिट्स का यूज करके, ये जितने डिजिट्स हैं बेटा इनका यूज करके हमको 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो ये डिजिट्स को हम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर को में कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। बिल्कुल, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कॉमा को ध्यान में रखना है, कॉमा नहीं लगाना है। कॉमा कब लगाना है? हम अपने इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से, जहां 3 पे कॉमा लगता है, ऐसे करेंगे तो बनेगा क्या? 75,210। सबके बाद कामा नहीं लगेगा, जैसे 1 के बाद कामा, 0 के बाद कामा, 5 के बाद कामा, से सारे नंबर्स के बाद कामा नहीं लगेगा। हम अपने इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से कामा लगाएंगे, ठीक। बस अब ये बताइए, हमने तो कहा था सर जस्ट इसका उल्टा, असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको रखेंगे सबसे छोटा क्या है? 0, फिर उसके बाद क्या है? 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 5, 7। लीजिए बन गया। तो क्या बेटा ये 5 डिजिट का है? आप तो कहेंगे सर ऐसे ही बना देते हैं, क्या ये 5 डिजिट का है? 1 के पहले 0 लगाया तो 0 का कोई मतलब है? 1 की वैल्यू बड़ी, हम इसको कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 ही डिजिट का है। और ये हमें बनाना कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का है। तो जब भी 0 आए, लार्जेस्ट नंबर बनाते समय 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 0 देखिए हमने लिख दिया लास्ट में, क्योंकि 0 यहाँ लास्ट में आ रहा है। लेकिन अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 0 पहले आने लगा। 0 क्या हुआ? 0 पहले आने लगा ना, सॉरी, 0 का क्या हुआ? 0 पहले आने लगा। तो 0 जब पहले आएगा बेटा, मैंने कहा था 0 5 लिखेंगे तो 5 ही बोलेंगे, कोई वैल्यू नहीं है। 0 अगर पहले लिख देंगे तो 0 बाद में लिखेंगे तभी वैल्यू होगा। तो अभी हम 0 को, जितना 0 होता है उन 0 को भूल जाते हैं। जैसे यहाँ 2 0 होता है, उन 0 को भी भूल जाएंगे हम। पहले भूल जाओ क्या 0 ही है। अब 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ने के बाद देखो क्या सबसे छोटा नंबर का कौन सा है? 1 की 5 की 7 की 2, 1 है ना बेटा, 1 को लिख दे। फिर ठीक है, 1 को लिखने के बाद जितना 0 है, जितना 0 है, यहाँ 1 0 था ना, अगर 2 0 होता तो पूरा 0 लिख देते, वो लिख दिए। अब देखो वैल्यू बढ़ गई नहीं बढ़ गई? उसके बाद फिर बेटा 2 है, फिर उसके बाद 5 है, फिर 7 है, 10,157। तो हमें करना कुछ नहीं था, लार्जेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दिए, वहां पर 0 को कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में 0 आता है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है 0 इज ऑलवेज ऑन द सेकेंड प्लेस। मतलब सबसे पहले देखेंगे कि 0 को छोड़ करके उसके बाद का छोटा नंबर कौन सा है, तो हम उसको सेकेंड प्लेस पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? सेकेंड प्लेस पर रखेंगे 0 को। और सबसे पहले क्या रखेंगे? 0 के बाद वाला जो छोटा नंबर है, 0 सबसे छोटा है, 0 के बाद क्या आता है? 1,
मतलब चाहे जो भी 0 के बाद का छोटा नंबर होगा उसको रखेंगे, उसके बाद 0 को रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार से आप 4, 5, 6, 7 और 1, 2, 3, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सारे इसी पर बेस्ड हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा जरूर से। और ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, रिवीजन वाला और चैप्टर नंबर 2 हमको आप जो है पूरा करके ऑफिस में जमा करा दीजिएगा बुक के साथ, ठीक है, जमा करा दीजिएगा, मैं चेक करूंगा। ओके, चेक करने के बाद आपको कॉपी करेक्शन करने के बाद आपको फिर वापस मिल जाएगी। उसके बाद एक बार टेस्ट सेशन भी चलेगा जिसमें मैं लाइव आऊंगा। ओके, ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय, थैंक यू। ओके, बने रहिए ऐसे ही क्लास में हमारे, और वीडियो को देखते रहिए और सीखिए।